हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। माय नेम इज़ सीमा अग्रवाल। आज हम क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का पहला चैप्टर कर रहे हैं, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो बुक मैंने रेफरेंस के लिए ली है वो एवरग्रीन पब्लिकेशन कैंडिड आईसीएसई हिस्ट्री एंड सिविक्स बुक है, जो के.एस. रांधवा जी ने लिखी है। एक्चुअली सारी जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्री एंड सिविक्स की आईसीएसई बोर्ड की, वो आईसीएसई सिलेबस पर बेस्ड है, तो कंटेंट आपको सारा कंप्लीट मिल जाएगा। बस ये है कि अलग अलग स्कूल में अलग अलग ऑथर की बुक्स चलती है। आपके स्कूल में जिस ऑथर की बुक चल रही है आप उससे इस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। आप वीडियो सुनिए पूरा, आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन में दे रही हूँ। इस चैप्टर का टॉपिक आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, फिर आप अपनी बुक से इसको रीड करके इस टॉपिक को अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके डाउट्स को क्लियर करने का। ठीक है, तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसको सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो ये सिविलाइजेशन जो डेवलप हुई थी वो इन्हीं दो नदियों के तट पर हुई थी। ठीक है ना, इनके जो किनारे थे उसी पर ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हमको कवर करने हैं वो ग्रेट बाथ, सिटाडेल, सील्स, बियर्डेड मैन, डांसिंग गर्ल, डॉकयार्ड, ग्रेनरीज, स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमको अर्बन प्लानिंग, ट्रेड, आर्ट एंड क्राफ्ट और इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ उसके बारे में जानना है। तो यही मेन तुम्हारा सिलेबस है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। एक्चुअली इस सिविलाइजेशन के पहले माना जाता था कि जो ह्यूमन बींग्स थे वो गांव में रहते थे, वो वेल डेवलप तरीके से नहीं रहते थे। लेकिन जब हड़प्पन सिविलाइजेशन जो फाउंड हुआ तो पता चला कि नहीं, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बाग थे वो वेल प्लान टाउन में रहते थे। काफ़ी अच्छे से उनका एक परमानेंट सेटलमेंट था और इनके जो परमानेंट हाउस थे जो ब्रिक्स वगैरह से बने हुए थे और काफ़ी अच्छी टाउन प्लानिंग थी। तो इसलिए टॉपिक की जो हेडिंग है वो ये है, फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स, द बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब आप सिविल तरीके से यानी कि सभ्य तरीके से अगर आप रहने लगते हैं तो उसको सिविलाइजेशन का नाम दे देते हैं। तो इसमें जो इस पीरियड में जो लोग थे वो काफ़ी सिविलाइज्ड थे, काफ़ी अच्छे तौर तरीके से रहते थे। इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो एक्सीलेंट थी। बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स खुदाई में मिले वो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित करते हैं कि इतने साल पहले भी इतनी अच्छी प्लानिंग हो सकती है।